तो माँ का असली चेहरा आखिर सभी ऑडियंस के सामने ला ही दिया गया कि माँ का क्या रवैया होता है अपनी बहू के साथ, किस तरीके का व्यवहार माँ करती है अपनी बहू के साथ। तो यहाँ पे कल आंटी जी की वीडियो जो कि आती है, जिसमें आंटी जी ये कहते हुए नज़र आती हैं कि रंजना कोई बीमार नहीं थी, काम ना करना पड़े इसके लिए वो इतने सारे ड्रामे कर रही थी घर में। अगर वो बीमार होती तो वो आखिर दवाई क्यों नहीं अपने साथ लेके गई। भाई यहाँ पे जो इनके छोटे राज हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं और क्यों यहाँ पे रंजना को सभी ऑडियंस के सामने इतना गलत बता रही हैं, जिसकी वजह से आज इन्होंने भी एक डिसीजन लिया और ये बताया अपनी ऑडियंस को कि काफ़ी दिनों से इनकी माँ से बात नहीं हो रही है और माँ जो है इनसे नाराज़ है। वैसे मैं आपको बता दूं तो ऑडियंस को इस बात का अंदाज़ा बहुत पहले ही हो चला था कि इनकी बातचीत इनकी माँ के साथ नहीं हो रही है, क्योंकि ये अक्सर जब बाहर जाया करते थे तो काफ़ी बार ये अपनी माँ से वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे तो ऑडियंस को दिखाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, इनकी बातचीत एक बार भी इनकी माँ से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इन्होंने ऑडियंस को भी कुछ नहीं दिखाया और ऑडियंस को लगातार ये देखने सुनने के लिए मिल रहा था कि यहाँ पे आंटी जी जो कि लगातार अपने छोटे बहू और बेटे को ताने दे रही थी, ना जाने कितनी बातें सुना रही थी, उससे ऑडियंस समझ चुकी थी कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है माँ बेटे में। तो यहाँ पे जो छोटे राज हैं जो कि अपनी माँ को वीडियो कॉलिंग करते हैं और सभी ऑडियंस को ये दिखाते हैं कि आप लोग भी देखें कि माँ का रवैया जो है वो रंजना को लेकर के किस तरीके से है, जिसकी वजह से रंजना वहाँ परेशान रहती है। रंजना वहाँ काम नहीं कर पाती है, रंजना करती तो बहुत कुछ है लेकिन उसकी कदर कुछ भी नहीं है। मम्मी को कोई कदर नहीं करती हैं माता जी रंजना की। वैसे हम सब ने देखा है कि रंजना वाकई ही काम करती है और काम मनीषा भी बहुत करती थी, जवाब मनीषा भी नहीं दिया करती थी, बहुत अच्छे से प्रेम से मनीषा भी रहा करती थी। लेकिन यही सब कुछ आंटी जी मनीषा के साथ भी अक्सर करती रहती थी। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों पे ताना देना, सीधे मुंह बात ना करना, जिसकी वजह से ये जो डिसीजन है जो आज आंटी को बहुत याद आ रही है अपनी बहू की, अपने बड़े बेटे की, कि काश वो इस घर में रहते। हमने तो घर ये बनाया ही इसलिए था और ये रूम भी उनका इसीलिए है कि हमने सोचा कि वो यहीं पे रहेंगे मेरे साथ। तो भाई साथ रखने के लिए साथ जैसा व्यवहार भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पे एक बहू तो हाथ से निकल ही चुकी है, लेकिन मुझे लगता है जल्द से जल्द इनकी दूसरी बहू भी इनके हाथों से निकल जाएंगी, जिस तरीके का व्यवहार इनकी वीडियो से देखने के लिए ऑडियंस को मिल रहा है। यहाँ पे आंटी जी जिनसे सिर्फ एक बात कहती है रंजना कि मम्मी जी आप भी यहाँ पे आ जाइए भाभी के घर पे, बड़े ही प्रेम से मानते हैं कि रंजना बिना सोचे ये बात बोल दी, क्योंकि घर में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं काम चल रहा है, इनका आंटी जी का रूम बन रहा है तो घर से अभी कोई नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से मम्मी जी से बोलती हैं कि आप यहीं पर आ जाइए मम्मी जी। तो आंटी जी जवाब देती हैं अच्छा तो घर में ताला लगा दूं, तुम्हारी मम्मी आएंगी। मतलब मायके को बीच में लाना, मम्मी का ताना देना, ये कहाँ तक सही है। शिक्षित हो करके ये इस तरीके की बातें करना कहाँ तक सही है। ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए किया गया है, ये वीडियो कॉल जो कि आज से पहले नहीं की गई थी लेकिन अभी की गई, वो इसलिए ताकि सभी ऑडियंस ये देख सके कि यहाँ पे जो रंजना है वो मम्मी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती, बहुत कुछ ताने मार देती हैं मम्मी, छोटी से छोटी बात का उल्टा जवाब देती है मम्मी। इन्होंने एक टाइम पे भी अपनी वीडियो में ये बात रखी थी कि पापा बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्यार से समझाते हैं, उनकी बातें समझ भी आती है, लेकिन कोई और भी है जो कि इनकी मम्मी जी जो कि कभी सीधा मुंह कोई बात नहीं कहती, सीधे मुंह कोई बात करती ही नहीं, जिसकी वजह से घर में कोई बात जो बनने वाली होती है वो भी बात बिगड़ जाती है। वाकई ये बात तो माननी पड़ेगी कि अगर इस तरीके का रवैया किसी बहू के साथ हो, नई नई वो भी, तो जाहिर सी बात है वो उस घर में रहने पे अनकंफर्टेबल फील करेगी। बेशक उसका घर है वो, लेकिन फिर भी उसे एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर इस तरीके का रवैया रख के किसी भी बहू को कोई काम सिखाया जाएगा।
वहीं पे देखा जाए आंटी जी की कल की जो वीडियो थी जिसमें वो अपनी ही बहू को झूठा बोल रही थी और सभी ऑडियंस की नज़रों में उन्हें गिराया उन्होंने। लेकिन आज आंटी की जो वीडियो आती है जिसमें ये कहती हैं लायक हो या नालायक हो, फिर वही डायलॉग, मेरे ही बेटा है, मेरे ही बहू हैं। जब आंटी आप ये बात अच्छे से जानती हो कि ये बेटा बहू आपके ही हैं, तो उनको ही जलील करते वक्त आपको 10 बार सोचना चाहिए ना, क्योंकि जन्म देने वाली तो आप ही माँ हैं और माँ से बड़ा तो कोई नहीं इस दुनिया में होता है। माँ तो वो होती है जो कि अपने बेटे को, बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, कभी उन्हें नीचे नहीं गिराती, और जो नीचे गिरा दे वो माँ ही नहीं होती। बेशक उन्हें जन्म दे दे तो क्या, क्योंकि कहते हैं ना, जन्म देने वाली से ज़्यादा पालने वाली होती हैं बड़ी, और जन्म देने वाली से ज़्यादा जो अपने बच्चों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाए, उसे कहते हैं माँ। लेकिन हमें अक्सर ये देखने के लिए मिलता है आंटी की वीडियो में कि अपने दोनों ही बेटे और बहू को नीचे गिराने के लिए कुछ भी बोल देती हैं वीडियो में। अपना चैनल खोल रखी है, अपने छोटे बेटे की शादी होते ही इतनी अनकंफर्टेबल हो गई आंटी जी कि इन्होंने अपना एक चैनल खोल लिया जहाँ पे लगातार ये काम करती हैं और सिर्फ इस होर में रहती हैं कि अपने बड़े बेटे और बहू से आगे निकल जाए किसी भी तरीके से। तो भाई यहाँ पे और भी बहुत बड़े बड़े हैं व्लॉगर जो कि काम करते हैं सोशल मीडिया पे, उनके भी माता पिता हैं, लेकिन वो कभी अपने बच्चों से कोई कंपटीशन नहीं करते, कभी भी जल्दी अपने बच्चों से अलग कोई चैनल नहीं बनाते। लेकिन आंटी जी का कोई एक चैनल पर्सनल नहीं है, आंटी जी के 2-3 चैनल हैं। सिर्फ अपने बच्चों से दूर होकर के ये अपना काम करना चाहती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, और फिर आंटी कहती हैं ये किसके काम आएगा, बच्चों के ही। जब बच्चों के ही काम आना है तो बच्चों से ही मिलजुल के रहे, कोई अच्छी फैमिली व्लॉगिंग देखने के लिए मिले तो ऑडियंस को अच्छा लगे। पर नहीं, आए दिन कंट्रोवर्सी डालनी है, और कभी बहू को गंदा बोलना है, कभी बेटे को गलत बोलना है, कभी बहू बेटे को, सासू माता को गलत बोलना है। तो भाई यहाँ पे माँ का असली चेहरा लाने का सिर्फ यही एक वजह थी कि यहाँ पे जो माँ का रवैया है वो सभी को देखने के लिए मिले कि किस तरीके का जो आंटी का बात करने का तरीका है वो रंजना के साथ रहता है, जिसकी वजह से रंजना वहाँ खुश नहीं रहती है, जिसकी वजह से रंजना वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करती है, और आज रंजना बाहर आकर के खुश नज़र आ रही है। और बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि मनीषा जो कि इन्हें छोड़ करके घूमने निकल गई, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं आंटी का जिस तरीके का व्यवहार है तो कितना कुछ तो मनीषा को आंटी ने सुनाया होगा। बेशक यहाँ पे कोई बात नहीं रखी गई है, लेकिन आपको मालूम है कि हर बात का दोष और हर बात की गलती सिर्फ मनीषा पे डाल दी जाती है। कहीं ना कहीं ये बात भी हुई होगी कि मनीषा की वजह से ही ये दोनों घर से निकले हैं, मनीषा ने ही कान भरे होंगे। तो भाई आपको समझ में आ सकता है आपको समझ में आ सकती है ये सारी बातें, जिसको लेकर के मनीषा को बहुत टेंशन थी और सचिन भाई को टेंशन थी। तभी सचिन भाई ने ये बात कही थी कि मेरा जब मूड ख़राब होता है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, घूमने के लिए निकल जाता हूँ ताकि मेरा मूड जो है फ्रेश हो जाए। तो ये जो घूमने का प्लान हुआ था वो मतलब पहले से कोई प्रोग्राम सेट नहीं था, ये अचानक से इनका जो घूमने का प्रोग्राम हुआ वो सिर्फ अचानक से, कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो अचानक से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ इनकी फैमिली में चल रहा था और शायद आने वाले टाइम में बहुत सी चीज़ें ऐसे ही क्लियर होती रहेंगी। बेशक आंटी जब गुस्साती हैं तो ना जाने क्या क्या करती हैं। खैर जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर किया करें।